हेलो मी फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है डूम्सडे इवोल्यूशन का एपिसोड 4। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं। शेन अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ चुका है। सभी लोगों की नजर इस टाइम पर शेन के ऊपर है क्योंकि शेन एक लड़की सुजैन को प्रपोज करने वाला है। जैंग शेन से कहता है, शेन आगे बढ़ो और जो तुम्हें कहना है वो कह दो। इस टाइम पर आसपास सभी लोग भी शेन को ये कहने लगते हैं, शेन आगे बढ़ो और कहो जो तुम कहना चाहते हो। फिर शेन सुजैन से कहता है, सुजैन मैं तुमसे कहना चाहता था कि क्या तुम मेरे घर पे खाने के लिए आ सकती हो। मैंने कुछ खाना बनाने की चीज़ें सीखी है, वो मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर आसपास में जितनी भीड़ खड़ी होती है उन सभी को मुंह उतर जाता है। वो सभी कहने लगते हैं, ये क्या कह रहा है, वाह अल्लाह, सारा मूड खराब कर दिया। सुजैन भी शेन से ऐसे कहती है, शेन बस इतना ही कहना है। शेन कहता है, हाँ मुझे तो बस इतना ही कहना था। तभी जेंग सुजैन से कहने लगता है, नहीं सुजैन केवल इतना ही नहीं है, ये तुम्हें अभी प्रपोज करने वाला था। शेन जेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, नहीं जेंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। शेन की बातें सुनकर जेंग सोचने लगता है, ऐसे तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। लगता है अब प्लान बी को एग्जीक्यूट करना होगा। ये सोचते हुए जेंग के मुंह पर एक वियर्ड स्मेल आती है। जेंग शेन से कहता है, शेन मुझे पता है तुम इस टाइम पर बहुत ज्यादा नर्वस हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। ये कहते हुए जेंग शेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। इस टाइम पर जेंग के हाथ में एक अंगूठी होती है। शेन तुरंत जेंग के हाथ को पकड़ लेता है और फिर लगातार उस अंगूठी को देखने लगता है। जेंग कहता है, शेन ये तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। शेन कहता है, मेरी लाइन तुम क्यों बोल रहे हो, ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना चाहिए। ये कहते शेन अपने हाथ जोर से घुमाता है। इसका जेंग भी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद में शेन जेंग के हाथ में से उसकी अंगूठी बाहर निकाल लेता है और फिर से पूछता है, ये अंगूठी कैसी है। जेंग कहता है, तुम इस अंगूठी के बारे में क्यों पूछ रहे हो, ये अंगूठी बिल्कुल नॉर्मल सी है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर शेन सोचने लगता है, मेरी पिछली लाइफ में मुझे पता ही नहीं था मेरा दुश्मन कौन है और कौन सही मायनों में मेरी सही टाइम पर मदद कर सकता है। लेकिन इस टाइम पर मुझे पता है सू बहुत ज्यादा अमीर है, मैं इस टाइम पर सुजैन के बॉडीगार्ड्स की मदद ले सकता हूँ। ये सोचने के बाद में शेन जेंग से कहता है, जेंग तुम खुद से कन्फेस नहीं कर रहे हो, अगर तुम अभी के अभी मेरे सामने कन्फेस नहीं करते हो तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उस सब के लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। ये कहने के बाद में शेन एक नाम लेता है, सू यी। शेन के इतना कहते ही दो बंदे भक्के आकर सुजैन के सामने खड़े हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों सुजैन के बॉडीगार्ड है। एक का नाम ली है और दूसरी ये लेडी बॉडीगार्ड जिसका नाम सुई ही है। सुई शेन से पूछती है, शेन तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम तब तक मेरा नाम नहीं लोगे और नहीं मुझे बुलाओगे जब तक सुजैन के ऊपर कोई खतरा ना आए। शेन कहता है, ये सब बातें बाद में होती रहेगी, पहले तुम इस अंगूठी को देखो। ये कहते हुए शेन उस अंगूठी को सुई को दिखाने लगता है। उस अंगूठी के ऊपर एक छोटा सा कांटा लगा होता है। सुई उस अंगूठी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। ली सुई से पूछता है, सुई ये क्या है। सुई कहती है, ये एक अंगूठी है जिसके ऊपर जहर लगा हुआ है, आप इस अंगूठी के ऊपर एक छोटा सा कांटा देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जहरीला है। ये सुनकर सुजैन बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो कहती है, जहरीली अंगूठी। शेन कहता है, मुझे पता था इसमें ऐसा ही कुछ है, लेकिन मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं था, इसलिए ये अंगूठी मैं पहले आपको दिखाना चाहता था। जिसके हाथ में ये अंगूठी थी वो मुझे और सुजैन दोनों को चोट पहुंचाना चाहता था। अब आपके हाथ में अंगूठी है और वो इंसान भी है जिसके हाथ में ये अंगूठी थी, ये है वो। ये कहते हुए शेन जेंग की तरफ इशारा कर रहा होता है। जेंग जल्दी से उठता है और वहां से भागने लगता है। ली और सुई उसे भागते हुए देख लेते हैं। ली तुरंत अपनी कोई स्किल यूज करता है और अचानक से गायब होकर सीधे जेंग के सामने आ जाता है। इससे जेंग बहुत चौंक जाता है। ली जेंग से कहता है, ए लड़के मेरे पास में आओ, ये लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें मैं सपनों की दुनिया में भेज देता हूँ, ऐसे सपने जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी डार्क सच्चाई का पता पड़ेगा। ये कहते हुए ली वापस से एक स्किल यूज करता है और फिर अपने हाथ को जेंग के सर पर रख देता है और फिर उसे पूछने लगता है, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी क्या डिजायर्स और क्या नीड्स है। जैसे ही जेंग सुनता है वो बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाता है। वो कहने लगता है, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर शेन कहता है, ली को तो स्काई सेलेक्ट एबिलिटी आती है। सुजैन कहती है, हाँ उन्हें आती है, वो एक बहुत शानदार कल्टिवेटर है। स्काई सेलेक्ट एबिलिटी ये एक स्पेशल एबिलिटी है जिसे यूज करने वाला जिसके ऊपर से यूज कर रहा है उसको हिप्नोटाइज कर सकता है। इस एबिलिटी को यूज करने के बाद में जिसके ऊपर इस एबिलिटी को यूज किया गया है वो हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जिससे यूज करने वाला उसे कहेगा। ये एक तरह से हिप्नोटाइज माइंड कंट्रोल की तरह है। फिर ली इसी एबिलिटी को यूज करते हुए जैन से पूछने लगता है, मुझे बताओ सुजैन के साथ में ये सब करने के लिए तुमसे किसने कहा है, कौन है जो सुजैन को चोट पहुंचाना चाहता है। जैन कहता है, मुझे नहीं पता है, उससे मेरी ऑनलाइन बात हुई थी, वो कभी भी मेरे सामने नहीं आया, उसने बस मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, मैं केवल पैसों के लिए काम कर रहा था। ये सुनकर शेन सोचने लगता है, अच्छा तो इस टाइम पर ऐसा हुआ था।
तभी ली जैंग को फ्री कर देता है और फिर वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है इस लड़की को कुछ भी नहीं पता है। तभी जैंग शेन से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है शेन, हमारी कई सालों की दोस्ती है, प्लीज इसे खराब मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझ पे भरोसा करो, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। शेन कहता है तुम पे भरोसा करूं? ये कहते हुए शेन एक जोर से लात जैंग के पेट में मार देता है और उसे कहता है कभी नहीं। ये लात पड़ते ही जैंग उछल के काफी दूर तक जाता है। फिर शेन सुई से कहता है सुई, इस मामले को बिल्कुल भी ऐसे खत्म मत करना, तुम्हें पता लगाना होगा इस सब के पीछे कौन है और कौन है जो सुजैन को इस तरह से चोट पहुंचाना चाहता है। सुई कहती है तुम मुझसे बताओ कि मुझे क्या करना है, ये सब मैं वैसे भी करने वाली हूँ, इसलिए मुझे मेरा काम सिखाने की कुछ मत करो। तभी सुजैन शेन को थैंक यू कहने लगती है। उसे कहती है शेन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जहाँ पे जो कुछ भी होने वाला था उसे रोक दिया। शेन कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, ये सब तो मैंने खुद के लिए किया है। इसी समय सुजैन को शेन के बिहेवियर के अंदर काफी ज़्यादा चेंज फील होने लगता है। वो सोचती है शेन बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं लग रहा है। इसी समय शेन अपने सिस्टम विंडो के अंदर देखने लगता है और फिर सोचता है मेरे को सिस्टम विंडो अभी तक शो हो रही है, जबकि इस टाइम पे मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर भी नहीं हूँ, यानी कि ये वाली विंडो हर जगह पे काम करती है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी भी वापस से कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर पहुंच सकता हूँ। जैसे अचानक से मैं यहाँ पर आया था वैसे ही अचानक से मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा अभी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, वो किस अटैक की बात कर रहे थे, मुझे इस बारे में थोड़ा अच्छी तरह पता लगाना होगा। ज़ेंगी नाम की एक प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो चुकी है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे सामने हैं। पहले मुझे सिस्टम को भी अच्छी तरह समझना होगा कि कब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आता हूँ और कब उस वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। मेरे पास में अब केवल ये सिस्टम ही है जो कि मेरी मदद कर सकता है आगे जो भी डिस्ट्रक्शन या अपोकलिप्स आने वाला है उसे रोकने में। इसी समय वहाँ पर एक बड़ी शिप आती है। सुई और ली जैंग को पकड़कर उस शिप के अंदर लेके जाने लगते हैं। पीछे भी सुजैन भी उस शिप के अंदर जा रही होती है। सुजैन उस शिप के अंदर जाते हुए शेन को बाय कहती है। शेन सोचने लगता है एक प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। इसी समय उस शिप भी उड़ती हुई चली जाती है। शेन कहता है अब मैं अपने घर जा सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ, काफी टाइम हो गया अपने घर नहीं गया, उस अपोकलिप्स के कारण कई सालों से मैं अपने घर नहीं गया हूँ। इसी समय शेन को एक और शिप की आवाज आने लगती है। वो शिप वहीं पे आके उतरती है। शेन उस शिप को देख के पहचान जाता है और कहता है ये तो नी फैमिली की शिप है। तभी उस शिप का डोर ओपन होता है, उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वो शेन से कहता है शेन आप हमारे साथ में चलिए, नी फैमिली ने आपको इन्वाइट किया है। ये सुनकर शेन सोचने लगता है नी फैमिली ने मुझे क्यों इन्वाइट किया है, उनके साथ तो मेरे कोई रिलेशन भी नहीं है। इस क्वेश्चन को शेन उस आदमी से पूछ लेता है। वो आदमी शेन को इसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है बस आप शिप के अंदर आ जाइए, नी आपका इंतजार कर रहे हैं। शेन बिना कुछ सोचे शिप के अंदर चढ़ जाता है। उस शिप से वो नी के घर पहुंचते हैं। सामने की तरफ नी एक कुर्सी पे बैठा होता है, पास में एक लड़की खड़ी होती है। शेन नी को देखकर उससे पूछता है प्रेसिडेंट नी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इसके बाद में हमें नी को इंट्रोड्यूस करते हैं। नी का पूरा नाम नी यून है। नी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। नी यून कहता है शेन तुम बहुत कमाल के हो, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है हर फील्ड के अंदर बैटलफील्ड, स्ट्रेटेजी, एक्यूरेसी, हर फील्ड के अंदर तुम्हारे टॉप मार्क्स आते हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव है। और इसी वजह से वो लड़की सुजैन भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम तो जानते ही होंगे सुजैन कौन है। सुजैन बहुत ज़्यादा अमीर है। उसके अलावा इस पूरे एरिया में जितनी भी अमीर फैमिलीज है वो सभी लोग सुजैन को अपने साथ में रखना चाहते हैं। हर कोई सुजैन को बहुत पसंद करता है, लेकिन सुजैन तुम्हें पसंद करती है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम सुजैन को छोड़ दो, इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस के अंदर और ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगा। शेन कहता है और अगर ऐसा मैं ना करूँ तो? नी कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। अभी भी तुम्हारे फाइनल मार्क्स मेरे हाथ में है, उन मार्क्स के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, और वो मार्क्स खराब हुए तो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। उसके बाद में वैसे भी सुजैन तुम्हें छोड़ देगी तो तुम दोनों हाथों से चले जाओगे। ये सुनकर शेन सोचने लगता है हाँ ऐसा हो सकता है। सबको पता है मेरे और सुजैन के बीच में अच्छे रिलेशनशिप है, यानी कि इसी रिलेशन को तोड़ने के लिए किसी ने उस पॉइजन का यूज़ किया होगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है उस पॉइजन को इसी ने यूज़ करवाया हो। तभी नी शेन से कहता है तो क्या सोचा तुमने? शेन कहता है मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, और वैसे भी इसमें सोचने वाला कुछ भी नहीं है। तुम सुजैन को पसंद करते हो तो तुम्हें सुजैन से ही बात करनी चाहिए, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस सब के अंदर मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए शेन वहाँ से जाने लगता है। नी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नी अपने बॉडीगार्ड से पूछता है सब कुछ प्लान कैसे चल रहा है? बॉडीगार्ड कहता है पूरी तैयारी हो चुकी है, अब अगले 1 घंटे में ये लड़का शेन किसी एक्सीडेंट के अंदर मारा जाएगा और आपका रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।